हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम मेरिट्स ऑफ पेट्रियार्की के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक है। देखिए, मीनिंग ऑफ पेट्रियार्की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्की की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो पहले आप वो दोनों वीडियो देखें एंड देन मेरिट्स ऑफ पेट्रियार्की की वीडियो देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो पाए। Now let's see what are the merits of patriarchy. The first one is the leader of the family is already decided, so there is no dispute and question who rules. देखिए, पेट्रियार्की सोसाइटी एक वो सोसाइटी होती है जिसमें सारी पावर मेन के पास होती है, वो ही सोसाइटी पे रूल करता है। तो जब ये प्री डिसाइडेड है, ये ऑलरेडी डिसाइड हुआ है कि आदमी शासन करेगा, उसी के पास सारी पावर होगी, तो ऐसी सोसाइटी में कोई कि रूल कौन करेगा इसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि ऐसी सोसाइटी में आदमी ही, पुरुष ही रूल करेगा। नेक्स्ट इज इन द सिस्टम no more burden of leadership or responsibility given to women, so that they can focus on their primary responsibility of nurturing children. देखिए, ऐसी सोसाइटी में वुमेन का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो घर पे रहे, घर के काम करे और बच्चों की देखभाल करे। ऐसी सोसाइटी जिसमें अब वुमेन को सिर्फ घर पे रहना है, घर की ही देखभाल करनी है, तो उस पे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और उस पे ना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन होता है, क्योंकि वो है ही नहीं। लीडरशिप का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ये सारे काम आदमी के होते हैं, वुमेन पे इनका कोई बर्डन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ताकि वो अपने जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बस उन्हीं को ही पूरा कर ले। नेक्स्ट इज इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द सोसाइटी एंड अ प्लेस एंड अ रूल फॉर एवरीवन। देखिए, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे औरतों को घर पे रहना है, आदमी को शासन करना है, वहां पे ऑलरेडी डिसाइडेड है ये चीजें। सबके रोल, जो आदमी और औरत के रोल्स हैं, उनकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ऑलरेडी बटी हुई हैं। तो ऐसी सोसाइटी बहुत पीसफुली ही चलती है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड है। औरत को ये करना है, आदमी को ये करना है, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। Next is many women feel value for their unique contribution in patriarchal system. देखिए, कुछ औरतों को गर्व महसूस होता है, उनको अच्छा लगता है कि वो पेट्रियार्किकल सोसाइटी में, जो कि इसमें मेन पावर में है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है कि मेन पावर में रह सके। वो कैसे कर रही है ये कंट्रीब्यूशन? घर पर रहकर, बच्चों की देखभाल कर कर, फैमिली की देखभाल कर कर, उनको अच्छा खाना बना के खिला के, घर की देखभाल करना, उनके कपड़े धोना, तो ये जो घर के काम वो कर रही हैं, उनको इसमें प्राउड फील होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन समझती हैं ऐसी पेट्रियार्किकल सोसाइटी में। नेक्स्ट इज अ मेल इज ओनली हेड हु गिव्स डायरेक्शन टू द फैमिली मेंबर्स एंड एनकरेज देम टू सर्व अदर्स। देखिए, ऐसी सोसाइटी में हमें पता है फैमिली का हेड कौन होता है? जो भी घर का बुजुर्ग आदमी होता है, पुरुष होता है, वही घर का मुखिया होता है। तो वो क्या करता है? वो बाकी फैमिली मेंबर्स को गाइड करता है, उनको डायरेक्शन देता है हर चीज में, और अपनी फीमेल्स को, जो उस घर की फीमेल्स होती हैं, उनको एंकरेज करता है सर्विंग अदर्स, कि आपको पुरुषों को सर्व करना है, फैमिली की देखभाल करनी है, इन चीजों के लिए, हाउस होल्ड वर्क वगैरह के लिए उनको एंकरेज भी करता है साथ में ही। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ पेट्रियार्की सोसाइटी। दिस सिस्टम कम्प्लीटली डिसरिगार्ड द रोल ऑफ वुमेन। देखिए, जितने भी डीमेरिट्स हैं सारे वुमेन के ही पर्सपेक्टिव से हैं, क्योंकि वुमेन को ऐसी सोसाइटी में पूछा ही नहीं जाता है। फर्स्ट वन है कि वुमेन का कोई रोल नहीं होता है ऐसी सोसाइटी में। सेकेंड वन इज वुमेन आर नॉट प्रोवाइडेड इक्वल स्टेटस एज मेन। देखिए, ऐसी सोसाइटी में मेन की बराबरी वाला हक औरत को कभी नहीं मिलता है। वो हमेशा नीचे रहती है और आदमी ऊपर होता है। आदमी का स्टेटस ऐसी सोसाइटी में ऊंचा दर्जा होता है। वुमेन आर नॉट प्रोवाइड इक्वल स्टेटस ऑफ मेन। देखिए, ऐसी सोसाइटी में औरत को कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। मेन का दर्जा ऊपर रहता है और औरत उसके नीचे काम करती है, तो इक्वल स्टेटस बिल्कुल नहीं होता है वुमेन का।
नेक्स्ट इज इन पेट्रियार्की सिस्टम वुमेन आर कम्प्लीटली निग्लेक्टेड एंड देयर पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज ब्लॉक्ड। देखिए पेट्रियार्की सिस्टम जो है सोसाइटी का, उसमें वुमेन कुछ नहीं कर पा रही है, ना वो एजुकेशन ले पा रही है, ना वो बाहर जा पा रही है, उसको काम करने की इजाजत नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी में क्या होता है, उसके जितने भी विकास के पाथ होते हैं, विकास जिन कार्यों से वो कर पाए, वो सब ब्लॉक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उसका काम सिर्फ एक ही रह जाता है, घर पे रहना और घर की फैमिली मेंबर्स की देखभाल करना। नेक्स्ट इज वुमेन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। सारी पावर आदमी के पास है तो डिसीजंस वो ही ले रहा है, औरत का उसमें बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज वुमेन बिकम्स विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड हरासमेंट। ऐसी सोसाइटी में जो औरतें होती हैं उन पे बहुत अत्याचार होते हैं, उनको बहुत उत्पीड़नों से गुजरना पड़ता है। तो यही थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेट्रियार्की सोसाइटी। आपके एग्जाम में आते हैं तो आप जरूर मेरिट्स भी 5 लिखें और डीमेरिट्स भी मिनिमम 5 तो लिखें ही। एंड होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।